नमस्कार, केबी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। मंत्री रहीम खान ने यर्नली ग्राम में जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों की शिकायतें सुनी। त्वचा विज्ञान की IADVL संक्षिप्त पाठ्यपुस्तक ब्रीम्स बीदर में लॉन्च की गई। 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित करने पर अभी कोई निर्णय नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। गोधरा पर कांग्रेस MLC की टिप्पणी की जांच के लिए उत्सुक है राज्यपाल, प्रियांक खड़गे ने बताया। भाजपा ने कर्नाटक सरकार से कहा 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर के यर्नली ग्राम में आज नगर सभा प्रशासनिक और हज मंत्री रहीम खान ने जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लेकर ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना और स्थल पर मौजूद रहे अधिकारियों को तुरंत हल करने के निर्देश जारी किए। इस मौके पर ग्रामवासियों ने अपनी समस्या मंत्री को सुनाते हुए एक लिखित पत्र भी उन्हें सौंपा। इस मौके पर तहसीलदार सहित अन्य विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे। जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद मंत्री रहीम खान ने ग्राम में CC रोड का उद्घाटन कर मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। टोटली बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए HKD में पैसा लिया हूँ, जिसमें 1 by 1 काम हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे ताजुद्दीन मेंबर है, तो उन्होंने बहुत दिन से बोल रहे थे कि ये रोड का प्रॉब्लम है, बोल के कम से कम 2-3 साल से इनका पीछा लगे हुआ था। पिछली गवर्नमेंट में पैसा रिलीज बहुत कम हो रहा था, तो अभी जहाँ भी काम पिछले इसमें नहीं हुए वो पूरे काम मैं करा रहा हूँ और मेरे डिपार्टमेंट से मैं 100 करोड़ रुपए दिया हूँ। उसका ऑर्डर कॉपी भी आया है, आपको भी देता हूँ 100 करोड़ रुपए का। अभी वो 1 महीने 2 महीने में टेंडर होंगे और काम होगा पूरा। और बिदर में सिर्फ 40 करोड़ के तो ड्रेन ले रहा हूँ, 40 करोड़ रुपए के बड़े ड्रेन, बड़े जो 4x6 2 ऐसे पूरे बड़े ड्रेन एक बार परमानेंट सोल्यूशन कर देना है। उसमें छोटे छोटे ड्रेन जाके मिलेंगे। तो इस तरह से बहुत रिंग रोड कंप्लीट हो रही है, उसको 10 करोड़ फिर दिए हैं हम। अलियाबाद पूरा रिंग रोड इस अराउंड कंप्लीट होगी। इस तरह से बिदर के भी अभी बच्चे से भी रोड़ा पूरे लिए हैं, तो महीने भर में काम चालू होंगे। बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के त्वचा विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार नागुरे द्वारा त्वचा विज्ञान की IADVL पाठ्यपुस्तक में लिखित एक अध्याय शामिल है। MBBS MD विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई संक्षिप्त पाठ्यपुस्तक में 42वां अध्याय है। शीर्षक त्वचा विज्ञान में विभेदक निदान, अध्याय क्रमांक 5 नागुरे द्वारा लिखा गया। पाठ्यपुस्तक का विमोचन शहर के ब्रीम्स में किया गया। ब्रीम्स के अधिकारियों और डॉक्टरों ने ब्रीम्स के एसोसिएट प्रोफेसर को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर खुशी व्यक्त की। डॉक्टर नागुरे ने ब्रीम्स में त्वचा विज्ञान पर पहली कार्यशाला का आयोजन किया। उन्होंने इस बात की सराहना की कि उन्हें ब्रीम्स के पहले एकेडमिक ऐप एडमिन के रूप में काम करने का सम्मान मिला है। ब्रीम्स के निदेशक डॉक्टर शिव कुमार शेटकर, डॉक्टर अशोक कुमार नागुरे, डॉक्टर शिवयोगी शिमाली, डॉक्टर प्रशांत पाटिल, डॉक्टर महेश थोंडारे, डॉक्टर शांतला कौजलगी, डॉक्टर उमा देशमुख, डॉक्टर परमेश्वर, राजकुमार हेब्बाड़े आदि उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु बी चौहान ने शुक्रवार को कमलनगर तालुके के होरंडी गांव के बाहरी इलाके में बन रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर आवासीय विद्यालय का दौरा किया और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निर्माण स्थल पर घूमे और देखें कि काम कैसे चल रहा है। अधिकारियों और ठेकेदारों ने काम के बारे में बताया। उन्होंने फाउंडेशन के काम, पिलर लगाने के लिए तैयार की गई लोहे की सिरिया समेत सभी उपकरणों के बारे में भी जानकारी ली। इस मौके पर विधायक ने कहा कि तय समय सीमा के अंदर काम पूरा होना चाहिए। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आवासीय विद्यालय स्वीकृत किया गया है। भवन का भव्य निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हिस्से के आसपास के कई गांवों के विद्यार्थियों को मदद पहुंचाने वाला यह स्कूल एक मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए। गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं। आने वाले दिनों में मैं हर माह कार्यस्थल का दौरा करूंगा और व्यक्तिगत रूप से कार्य की जानकारी लूंगा। इसलिए ठेकेदार को सावधानी से काम करना चाहिए। अधिकारियों को समय समय पर कार्यस्थल का दौरा भी करना चाहिए और जानना चाहिए कि काम कैसे चल रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार, लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक किया जाएगा तब सरकारी छुट्टी घोषित करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 22 जनवरी को छुट्टी की बीजेपी की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने अभी तक अनुरोध पत्र नहीं देखा है। जब सिद्धरामैया को बताया गया कि कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी ने उन्हें एक पत्र लिखा है तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा, नहीं, अभी नहीं, हम देखेंगे। मैंने अभी तक पत्र नहीं देखा है, हम इसे देखेंगे। मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने भी इसी तरह की मांग रखी है। जब सिद्धरामैया से पूछा गया कि क्या वह अयोध्या जाएंगे तो उन्होंने कहा, आप यह सवाल क्यों दोहरा रहे हैं जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं किसी और दिन वहां जाऊंगा। कर्नाटक के आरडीपीआर और आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने शनिवार को पूछा कि राज्यपाल थावर चंद गहलोत कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद की टिप्पणियों की जांच करने पर क्यों जोर दे रहे हैं।
इससे पहले हरिप्रसाद ने कहा था कि कर्नाटक में गोधरा जैसा विकास दोहराया जाने की संभावना है और उन्होंने राज्य सरकार से आने वाले दिनों में अयोध्या की यात्रा करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर्नाटक में गोधरा जैसी घटना हो सकती है। सरकार को उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जो अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं, कहा था हरिप्रसाद ने। राज्यपाल बार बार हरिप्रसाद के बयान की जांच करने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, वह इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं। खड़गे ने मीडिया कर्मियों से कहा कि राज्यपाल की बातों का सम्मान करते हुए कर्नाटक गृह विभाग पहले ही जवाब दे चुका है। राज्यपाल को इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या वे सरकार और हरिप्रसाद को शर्मिंदा करना चाहते हैं? खड़गे ने पूछा। उन्होंने कहा कि जहां भी भाजपा सत्ता में नहीं है वहां उन्होंने राज्यपालों के माध्यम से शासन करना शुरू कर दिया है। कानूनी दायरे में कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति और राज्यपाल के बीच क्या संबंध है? क्या कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है? ये घटनाक्रम सरकार और राज्यपाल के बीच खींचातान पिछली सरकार के दौरान नहीं हुए थे। लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा हमारे कार्यकाल में ही क्यों हो रहा है। बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने मांग की है कि कांग्रेस सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि 22 जनवरी हमारे देश के इतिहास में अत्यंत महत्व का अविस्मरणीय दिन है। मैं कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया से प्राण प्रतिष्ठा की प्रमुखता को स्वीकार करने, इसे सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश बनाने का आग्रह करता हूं। एक दिन की छुट्टी से करोड़ों भक्तों को परिवार के साथ इस ऐतिहासिक अवसर को देखने और बिना किसी परेशानी के पवित्र अनुष्ठानों और पूजा में शामिल होने का आनंद मिलेगा। विजयेंद्र ने आगे कहा, आइए अयोध्या प्रभु श्री राम की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए एक साथ आए। कांग्रेस सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। फिर से रुकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बेंगलुरु शहर के ऐतिहासिक और विरासत कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन को नया रूप देने का काम जोरों से चल रहा है और 15% काम पूरा हो चुका है। अक्टूबर 2025 तक यात्रियों को स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।
छावनी रेलवे स्टेशन लंबी दूरी और उपनगरीय ट्रेनों की सेवा देने वाले 3 प्रमुख स्टेशनों में से एक है और दक्षिण पश्चिम रेलवे डिवीजन का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने स्टेशन को आधुनिक रूप देकर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए 480 करोड़ रुपए की लागत से एक नवीकरण परियोजना तैयार की है। यह परियोजना शहर के परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टेशन की मूल विरासत शैली को बरकरार रखते हुए आधुनिकीकृत स्टेशन आने वाले वर्षों में यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा। साथ ही यह बेंगलुरु के विकास में भी योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2022 को इस परियोजना का शुभारंभ किया। 2025 तक काम पूरा करने का सुझाव दिया गया है। 25,000 वर्ग फुट के स्टेशन में अतिरिक्त 75,000 वर्ग फुट जगह जोड़ी जा रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना के माध्यम से राम राज्य की नींव रखी गई है। 19 जनवरी को गायिका जयश्री अरविंद द्वारा भगवान राम पर लाई गई एक सीडी जारी करने के बाद बोलते हुए बोम्माई ने कहा, राम राज्य का अर्थ है सभी के लिए अवसर और समृद्धि और कहीं भी गरीबी का कोई निशान नहीं। सभी के लिए न्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को आयोजित की जा रही है। हम सभी विशेष अधिकार प्राप्त और भाग्यशाली हैं। राम राज्य की स्थापना के कारण सभी लोग खुशी से रहे। उन्होंने कहा, हर चीज का एक समय आना चाहिए और भगवान राम को 500 साल से अधिक समय तक अयोध्या में उनके जन्म स्थान से बाहर रखा गया था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को तय की गई है। यह एक महान क्षण है। यह ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले ही तय हो जाएगा, क्योंकि गुरुवार को भगवान राम ने राम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। आज भगवान राम पर गाने जारी किए गए, जो काफी संयोग था। रामनवमी उत्सव समिति के अध्यक्ष उमेश मंडला ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन की पृष्ठभूमि में विजयपुरा शहर में 108 लोगों ने होम का आयोजन किया है। विजयपुरा शहर में एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि होम 22 जनवरी को सुबह आयोजित किया जाएगा। बाद में भगवान राम के मंदिर के लिए लड़ने वाले कार सेवकों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले। विजयपुरा से फिरोज शेख की रिपोर्ट। ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 22 ಸೋಮವಾರದಂದು ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಕನಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ದಿವಸ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತಂದು ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಮ ಹವನ ಇರ್ತದೆ। 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ 9:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸನ್ಮಾನ। ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂದರೆ ಕರಸೇವಕರು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಗುರ್ತಾ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 511 ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇರ್ತದೆ। ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು आरडीपीआर और आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने दावा किया कि भाजपा नेता राज्य के स्वामित्व वाले कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड केएसटीएल के घरेलू ब्रांड नकली मैसूर सैंडल साबुन के निर्माण में शामिल थे। प्रियांक पिछले हफ्ते हैदराबाद पुलिस द्वारा मैसूर सैंडल साबुन बेचने वाली एक नकली विनिर्माण इकाई का भंडाफोड़ करने का जिक्र कर रहे थे। प्रियांक ने यह एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे नहीं पता कि राम भक्त हमारे राज्य की संपत्ति क्यों बेचना चाहते हैं। प्रियांक के अनुसार हैदराबाद स्थित राकेश जैन और महावीर जैन, जिन पर नकली मैसूर सैंडल साबुन और अन्य केएसटीएल उत्पादकों के लिए मामला दर्ज किया गया है, वे सक्रिय भाजपा नेता हैं। उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह से संबंध है। उनके चितपुर के भाजपा उम्मीदवार मणिकंठ राठौड़ और पूर्व विधायक वाल्मीकि नायक के बेटे पार्टी पदाधिकारी विठल नायक से भी संबंध है। प्रियांक ने भाजपा नेताओं के साथ आरोपियों की तस्वीर दिखाते हुए कहा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मंत्री रहीम खान ने यन्नली ग्राम में जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों की शिकायतें सुनी। त्वचा विज्ञान की आईएडीवीएल संक्षिप्त पाठ्यपुस्तक ड्रीम्स बीदर में लॉन्च की गई। 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित करने पर अभी कोई निर्णय नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा।
गोधरा पर कांग्रेस एमएलसी की टिप्पणी की जांच के लिए उत्सुक है राज्यपाल, प्रियांक खड़गे ने बताया। भाजपा ने कर्नाटक सरकार से कहा 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।